बेटा ये जो सवाल है आईआईटी कानपुर ने जो 2025 में एडवांस में पूछा है, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ पूछा है। और इसके अंदर खूबसूरती ये है बेटे कि बेशक इसके अंदर एक काफ़ी लंबी सी कैलकुलेशन देखने को मिल सकती है आपको, लेकिन उसने इस नज़रिए से पूछा कि यदि बच्चा कनेक्ट कर ले तो उसको शायद एक भी लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? चलो देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको एक विस्कस मीडियम में फेंका गया। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक एयर ड्रैग मान सकते हो। विस्कस ना बोलकर एयर ड्रैग बोल सकते हो। डजंट मैटर, बुरा नहीं मानेगा वो वो बुरा नहीं मानेगा। तो अगर ऐसी बात है बेटा, तो उसने पूछा है कि अगर 2 सेकंड के बाद एक वर्टिकल वॉल को वो हिट करता है तो बताओ उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वॉल से उसकी जो दूरी है वो कितनी होगी। ऑलराइट, तो अगर ऐसी बात है तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर अपन देखें तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो फोर्स इस पर लगेगा वो लगेगा, यस, एफ एक्स इक्वल टू इस फोर्स का एक कॉम्पोनेंट लग जाएगा। तो इसको बोलोगे एफ एक्स इक्वल टू सी इंटू वी एक्स। तो फिर तो एक्सीलरेशन आएगा सी अपॉन एम इंटू वी एक्स। वेरी गुड। इस एक्सीलरेशन को बेशक आप माइनस डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हो क्योंकि वो वेलोसिटी को कम कर रहा है, इसलिए माइनस साइन आएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये जो स्टेप है ये मेन स्टेप है बेटा, ये मेन स्टेप है क्योंकि यहां पे सीधे आपको रेडियो एक्टिविटी की झलक दिख रही होगी। माइनस डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू लैम्डा एन। जो रेट है वो उसी पर डिपेंड करता है, उसी के इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो फिर तो समझ में आ गया होगा कि इसके आगे आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सीधे कनेक्ट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो सीधे। तो फिर तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि रेडियो एक्टिविटी में होता था कि भाई n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी हुआ करता था। तो यहाँ पे वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स, सीधे ओरली वर्बली आप लिख सकते हो वी नॉट एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा कितना, सी अपॉन एम सी अपॉन एम। अब जैसे ही आपने इस चीज को देखा तो आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि भाई ये तो एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, ये तो एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। और जो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होते हैं बेटा उनकी एक खास बात होती है, एक खास बात होती है। दुनिया में जितने भी एक्सपोनेंशियल प्रोसेसेस होते हैं उनका एक, याद करो, उनका एक यस टाइम कांस्टेंट होता है जिसके अंदर वो जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है, बढ़ने वाला प्रोसेस हो या एक्सपोनेंशियली घटने वाला प्रोसेस हो, वो 63% कंप्लीट हो जाती है। 63% कंप्लीट हो जाती है। घटने वाला होगा तो 63% घट जाएगा तो 37% बचेगा। याद करो अपना जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसमें भी तो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस आया था। जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, फिर डिस्चार्ज के केस में एक्सपोनेंशियली घट के जीरो हो जाता है आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके अंदर भी बिल्कुल वही फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा वही फ्लेवर देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी एक टाइम कांस्टेंट के अंदर 63% घट जाएगा और 37% बचेगा। सवाल उठता है इसके अंदर टाइम कांस्टेंट कितना है, तो टाइम कांस्टेंट आप जानते हो टाउ इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा। और यहां पे अगर देखिए तो टाइम कांस्टेंट 1 अपॉन लैम्डा करोगे तो इट विल कम आउट टू बी एम अपॉन सी, और वैल्यू पुट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 2 सेकेंड्स। बेहतरीन। क्वेश्चन में झांक कर देखोगे तो एग्जैक्टली 2 सेकेंड का ही जिक्र किया गया है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस के साथ, इसी सोच के साथ उन्होंने क्वेश्चन को डाला है। तो भाई 2 सेकंड यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो वेलोसिटी वो 37% रह जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, एक्स में देखो 270 का कॉस 60, कॉस 60 यानी 1/2, तो 270 का कॉस 60 यानी कि 270 का आधा यानी 135। वेरी गुड। तो इनिशियल जो वेलोसिटी, जो पीक वेलोसिटी दैट इज 135। तो एक्सप्रेशन आप चाहो ऐसे लिख सकते हो वी एक्स इक्वल टू 135 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 सेकेंड्स। तो अगर 2 सेकंड के बाद अगर इन्होंने पूछा होता कि वेलोसिटी कितनी होगी, किस वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ वो हिट करेगा, तो उसका उत्तर होता यस 37%। इसका निकाल लो, 135 का 37% कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। 0.37 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम आउट टू बी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक स्टेप और आगे पूछ लिया, उन्होंने पूछा कि भैया ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो।
हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो तो आपको याद आ जाएगा कि जितने भी जो एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है उनके अंदर खास बात ये होती है कि उनके पास एक टाइम कांस्टेंट होता है, प्लस जो भी प्रोसेस है उसका जो रेट है वो भी एक्सपोनेंशियली बदलता है, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। जो रेट है डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी एक्सपोनेंशियली आएगा। तो याद रखेंगे कोई भी एक्सपोनेंशियल प्रोसेस आपको दिख गया लाइफ में, याद रख लेंगे पहली चीज उसको पूरा होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज टाइम कांस्टेंट होगा, एक टाइम कांस्टेंट में 63% उसका पूरा हो जाएगा। तीसरी बात याद रखोगे कि उसका जो रेट होगा, उस प्रोसेस का जो रेट होगा वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक्सपोनेंशियली ही चेंज हो रहा होगा। अब सवाल उठता है घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा वो घटने वाला नहीं बेटा, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला प्रोसेस होगा। और एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाले जो प्रोसेस होते हैं उसका इक्वेशन आपको याद होगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में कि Q इक्वल टू क्यू नॉट, ब्रैकेट लग जाता है 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, फिर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये एक्सप्रेशन आता है, यानी इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। x इक्वल टू, आप सॉल्व करो नहीं करो जुबानी लिख सकते हो, x इक्वल टू एक्स नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सवाल उठता है उसकी जो पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? तो इस चीज़ को आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखो Vx को आप लिखोगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 135 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। जब इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू t you will get 270, exactly you will get 270 ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ब्रैकेट क्लोज। यानी आपको सॉल्व भी करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक लाइन में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इसके अंदर भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होगा, और एक टाइम कांस्टेंट में जैसा मैंने कहा 63% पीक वैल्यू की 63% वो बढ़ जाएगी। तो 270 का जो 63% होगा वो कितना होगा निकाल लो, 0.63 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कम आउट टू बी यस 170 मीटर एग्जैक्टली।